Good morning everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial, and the very topic is War and Words on Afghanistan's slow progress toward peace and stability. War and words. War means युद्ध, words means शब्द. ऑन अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस, यानी अफगानिस्तान का, यहाँ अफगानिस्तान में अपॉस्ट्रोफी एस होगा, टाइप में छूटा होगा. अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि टुवर्ड शब्द का प्रयोग किया है, जबकि ग्रामर में प्रायः सुनने को टुवर्ड्स मिलता है. टुवर्ड्स मतलब की ओर, की तरफ. टुवर्ड मतलब ही की ओर या की तरफ होता है. तो वार और युद्ध, मैंने युद्ध और शब्द, इन दोनों की चर्चा हो रही है. यानी युद्ध भी और शब्द भी है यहाँ. ऑन कहाँ पर? ऑन अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस, यानी अफगानिस्तान का जो प्रोग्रेस है वह बहुत ही स्लो है. किस तरफ? तो टुवर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी अफगानिस्तान जो है वो शांति और स्थिरता की ओर बहुत स्लो प्रगति कर रहा है. और इसी को लेकर के युद्ध और शब्द, यहाँ वर्ड्स का मतलब है हॉट आर्गुमेंट. वर्ड्स यहाँ साधारण शब्दों के लिए नहीं आया है. हॉट आर्गुमेंट. Talks on Taliban's terms will halt Afghanistan's slow progress toward peace and stability. Talks on Taliban's terms, तालिबान के टर्म पर, यानी जो मुद्दा तालिबान का है, इस मुद्दे के ऊपर जो टॉक्स हैं वे हाल्ट कर देंगी. हाल्ट मतलब होता है रुकना. अब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब बन गया ये, तो हो जाएगा रोक देना. अफगानिस्तान के स्लो प्रोग्रेस को टुवर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी पीस, शांति और स्थिरता की ओर जो अफगानिस्तान का प्रोग्रेस स्लो है, इसको हाल्ट करने का काम कर देगी. कौन चीज? तो तालिबान के टर्म पर जब वार्ता होगी तब. with the Afghan government and the Taliban preparing to resume talks in Doha next week. यानी दोनों, अफगान की सरकार और तालिबान. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अफगान के बाद गवर्नमेंट लगा हुआ है, लेकिन तालिबान के बाद नहीं लगा हुआ है. सेंस वही है. प्रिपेयरिंग टू रेज्यूम टॉक्स, ये दोनों प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों तैयारी कर रहे हैं कि टॉक्स को रेज्यूम किया जाए दोहा में नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह. दोहा में जगह भी निर्धारित है. दोहा में ये अपने टॉक्स को रिज्यूम करना चाहते हैं. मैं इन शब्दों को यहाँ हाईलाइट किया हूं, आप इन पर विशेष ध्यान देंगे. अब रेज्यूम शब्द है. रेज्यूम यानी कोई काम जो पहले से हो रहा था लेकिन बीच में काम रुक गया, और रुक जाने के बाद अब वो काम पुनः शुरू हुआ है, तो उसे हम रिज्यूम कहते हैं. तो रिज्यूम मीन्स पुनः प्रारंभ करना, और इंग्लिश में कहते हैं टू बिगिन अगेन. टू बिगिन अगेन, इट मीन्स आफ्टर इंटरप्शन. आफ्टर इंटरप्शन टू बिगिन समथिंग इज कॉल्ड टू रिज्यूम. वन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, अब यहाँ जो समस्या बताई जा रही है वो समस्या कैसी है? तो प्रेसिंग है. यह प्रेसिंग शब्द यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस प्रेसिंग का अर्थ होगा क्रिटिकल, यानी समस्या साधारण नहीं है. जो समस्या है वो बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसा शब्द आप सुनते होंगे. तो क्रिटिकल है यानी गंभीर है. और अब इसके लिए हम दूसरा शब्द लिखना चाहें तो गंभीर के लिए अर्नेस्ट भी लिख सकते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रायः हम लोग क्रिटिकल शब्द सिचुएशन कंडीशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के लिए भी क्रिटिकल प्रॉब्लम, यानी बहुत कठिन समस्या, गंभीर समस्या, तो इसके लिए हमने यहाँ अर्नेस्ट का प्रयोग भी कर दिया. प्रॉब्लम्स अफगान इज फेसिंग रिमेन्स अनएड्रेस्ड, यानी वन ऑफ द प्रेसिंग, रोज के सेट में आ रहा है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा, और मैं बार बार चर्चा भी कर रहा हूं. वन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान इज फेसिंग, यानी अफगानिस्तान जिस गंभीर समस्या को झेल रहा है, रिमेन्स अनएड्रेस्ड, उसकी तो चर्चा ही नहीं होती है, उस पर कोई संबोधन ही नहीं होता है, वो अनएड्रेस्ड रह जाता है. क्या है वो? तो द सर्जिंग वायलेंस, यानी जो अफगानिस्तान में बढ़ती हुई हिंसा है. सर्जिंग भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और सर्ज मीन्स होता है बढ़ना, टू राइज फास्ट, टू
राइज फास्ट को हम सर्ज कहते हैं। सर्ज मीन्स हो जाता है बढ़ना, यानी कोई चीज एकाएक बढ़ने लगे तो वहां सर्ज का प्रयोग होता है। टू राइज सडनली भी कह सकते हैं। फास्ट के जगह हम टू राइज सडनली का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर्जिंग वायलेंस यानी यहाँ अफगानिस्तान में जो हिंसा तीव्र गति से बढ़ रही है वह समस्या तो हमेशा अनएड्रेस्ड रह जाती है, अनएड्रेस्ड रह जाती है, यानी उस पर तो चर्चा ही नहीं होती है। द ईयर 2020 वॉज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन अफगानिस्तान 19 ईयर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अफगानिस्तान में जो 19 वर्षों से एक लंबा संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, एक बैटल वहां पे चल रही है, वहां पे एक स्ट्रगल चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष। अब मत में भेद होना भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जब यह मत में भेद होना को दर्शाता है तब इसके लिए हम डिस्कॉर्ड का यूज करते हैं। मत में भेद आ जाना, अंतर आ जाना, मतांतर होना, यानी उसके लिए हम डिस्कॉर्ड का प्रयोग करते हैं, और तब हम उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन का प्रयोग भी करते हैं। ये दोनों शब्द मत में अंतर को दर्शाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई भी होता है, संघर्ष भी होता है, उसके लिए मैंने बैटल और स्ट्रगल लिखा है, यानी ब्लडीएस्ट स्थिति है वहां पर, यानी खून खराबे की स्थिति है, और 19 वर्षों से यह कॉन्फ्लिक्ट वहां कंटिन्यू चल रहा है, और इसके बाद भी वह समस्या अनएड्रेस्ड रह जाती है। इट्स यूएस तालिबान एग्रीमेंट, यानी इसने देखा कि यूएस ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया फरवरी महीने में, वेयर द अमेरिकन्स प्रॉमिस्ड। अब यहाँ ग्रामेटिकल चीज आपको सीखना है कि अमेरिकन्स के पहले जब भी अमेरिकन्स, इंडियंस, चाइनीज, यानी जब नेशनलिटी को व्यक्त करने वाले शब्द प्लुरल फॉर्म में हो, नेशनलिटी को व्यक्त करने वाले वर्ड्स प्लुरल फॉर्म में हो, तो उनके पहले द का प्रयोग हमेशा करना होता है। तो वेयर द अमेरिकन्स प्रॉमिस्ड टू विथड्रॉ ट्रूप्स इन रिटर्न फॉर द इंसर्जेंट्स एश्योरेंस, यानी अमेरिका ने वादा किया था कि वो अपनी ट्रूप्स को, यानी जो टुकड़ी वहां लगी हुई है, उन टुकड़ी को वह विथड्रॉ कर लेगा, यानी वापस बुला लेगा। इसका वो वादा किया था। इन रिटर्न फॉर, किसके एवज में, किसके बदले में? इन रिटर्न फॉर यानी के बदले में। द इंसर्जेंट्स एश्योरेंस, यानी विद्रोहियों ने उसे आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दिया था। एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन। एश्योर वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आश्वासन। तो एश्योर से बना है, एश्योरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इंसर्जेंट्स मीन्स होता है विद्रोही। हिंदी आप सुन के लिख लेंगे, मैं अंग्रेजी बता देता हूं। इंसर्जेंट का सिनोनिम होता है रिबेल। इंसर्जेंट का सिनोनिम रिबेल होता है। म्यूटिनियर भी कह सकते हैं, जो विद्रोह करे उसे म्यूटिनियर भी कहते हैं, लेकिन रिबेल एग्जैक्ट होगा। तो विद्रोहियों ने यह आश्वासन दिया था अमेरिका को, और उस आश्वासन के बाद उसने भी यह प्रॉमिस किया था कि वो अपनी टुकड़ी, जो सेना की टुकड़ी वहां लगाए हुए है, उसे विथड्रॉ कर लेगा। दैट दे वुड नॉट अलाउ टेररिस्ट ग्रुप्स। अब इंसर्जेंट्स जो वहां के थे, जो विद्रोही लोग हैं, जो रिबेल लोग, उन लोगों ने यह प्रॉमिस किया था, उसके साथ आश्वासन दिया था, उसके साथ क्या कि दे वुड नॉट, दे किसके लिए आया? तो इन इंसर्जेंट्स के लिए आया। दे वुड नॉट अलाउ टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज अल-क्वायदा टू ऑपरेट फ्रॉम अफगान सोइल, यानी इन इंसर्जेंट्स ने यह एश्योरेंस दिया था, आश्वासन दिया था कि वे टेररिस्ट ग्रुप को अलाउ नहीं करेंगे जिनमें अल-क्वायदा है, कि वह अफगान की मिट्टी से, अफगान की धरती पर आकर के और वहां से टेरर को ऑपरेट करने का काम करे, टेरर को वहां से चलाए, वहां से छेड़े। इसकी वो इजाजत उसे नहीं देंगे, नहीं करने देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। और तब अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि ठीक है, हम अपनी ट्रूप जो वहां लगाए हुए हैं उसे हटा लेंगे। नेक्स्ट, इन सितंबर महीने में द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान बिगैन पीस टॉक्स। अब हुआ क्या कि सितंबर में अफगान की सरकार और तालिबान ये दोनों पीस टॉक शुरू किए, शांति वार्ता, पीस टॉक्स, शांति वार्ता शुरू किए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोहा, दोहा में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोहा, दोहा में पहली बार ये शांति वार्ता शुरू किए। बट despite diplomatic openings, both sides have continued their attacks.
अब देखिए ये लोग एक तरफ शांति वार्ता भी कर रहे हैं और उनके तरफ से कंटिन्यूड अटैक भी चल रहा है, यानी वे अपने अटैक से बाज भी नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द आपको दिख रहा है डिस्पाइट और यहाँ एक दिख रहा है डिप्लोमेटिक। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी अगर डिस्पाइट के बाद ऑफ दिखे तो ऑफ को आपको काटना होगा। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसी अर्थ में हम यूज करते हैं इन स्पाइट का, और इस इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है। दोनों का अर्थ होता है के बावजूद या के रहते हुए भी। तो बट डिस्पाइट दिस डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स, ये दोनों ही कूटनीतिक शुरुआत किए, दोनों के दिल में कहीं ना कहीं पेच थी एक दूसरे के प्रति, तभी इन लोगों ने कूटनीतिक शुरुआत की, डिप्लोमेटिक शुरुआत की। अब डिप्लोमेटिक शब्द जो है वह डिप्लोमेसी का एडजेक्टिव है और डिप्लोमेटिक मीन्स होता है कूटनीतिक, कूटनीति वाला को हम कहते हैं हिंदी में कूटनीतिक। ये डिप्लोमेसी शब्द जो है इसका अर्थ होता है कूटनीति, और इसी डिप्लोमेसी का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह हो जाता है डिप्लोमेटिक, और इसका जब हम नाउन बनाते हैं तो यह हो जाता है डिप्लोमैट, डिप्लोमैट, और यह कॉमन नाउन हो जाता है और इसका अर्थ हो जाता है कूटनीतिज्ञ। डिप्लोमैट मीन्स हो जाता है कूटनीतिज्ञ। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति दाव रख रहे हैं, कूटनीति इनकी जारी है और इसमें वार्ता भी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन द क्वार्टर दैट एंडेड ऑन सितंबर 30, अब ये जो वार्ता हो रही थी वो एक क्वार्टर में समाप्त हो गई सितंबर 30 को। Violence surged by 50% according to the US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction। यानी अगर हम यूएस के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन के जो हैं उनकी बात सुने, उनको माने, तो उनके अनुसार वायलेंस सर्ज कर गया, यानी वायलेंस में वृद्धि हो गई। 50% तक वायलेंस वहां इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। अफगानिस्तान ऑल्सो सॉ इंक्रीज्ड टारगेटेड किलिंग्स। अफगानिस्तान ने भी यह देखा कि उसके यहाँ जो टारगेटेड किलिंग्स थे उसमें वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ सर्ज का प्रयोग हुआ है और यहाँ इंक्रीज्ड का प्रयोग हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इंक्रीज मीन्स टू राइज सडनली, तो वही सर्ज और इंक्रीज्ड ये दोनों आप याद कर लेंगे। अफगानिस्तान ऑल्सो सॉ इंक्रीज्ड टारगेटेड किलिंग्स। टारगेटेड किलिंग्स क्या है? तो टारगेट बना करके जब किसी की हत्या की जाती है तो वह टारगेटेड किलिंग कहलाता है। टारगेट शब्द का एडजेक्टिव हो जाता है टारगेटेड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्ब 3 एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। स्पेशली ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, खास तौर पर मीडिया के कर्मचारियों की किलिंग वहां बढ़ गई। अब प्रोफेशनल्स के लिए सिनोनिम अगर आपको लिखना हो तो मीडिया के लिए स्पेशल शब्द आता है स्टाफर। ऐसे स्टाफर का यूज कॉमनली भी किया जाता है, बट स्पेशली इट मस्ट बी यूज्ड फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और मीडिया पर्सोनेल्स। प्रोफेशनल्स जो मीडिया के हैं उनके लिए स्पेशल वर्ड होता है स्टाफर्स। तो अफगानिस्तान ने भी यह देखा कि उसके यहाँ टारगेटेड किलिंग्स बढ़ गई और खास तौर पर किनकी किलिंग होने लगी, किनकी हत्याएं होने लगी, तो जो मीडिया प्रोफेशनल्स थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनकी। ऑन December 10, मलाला माइवोंड, अ टीवी होस्ट, was shot dead along with her driver। यानी ये जो मलाला नाम की महिला थी वो टीवी होस्ट थी और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। शॉट डेड, शूट डेड से बना हुआ है, SHOOT V1 होता है और इसका V2 शूट होता है, V2 और V3 शूट का शॉट होता है। तो जो ये मलाला माइवोंड हैं इनकी हत्या गोली मार करके कर दी गई और उनके साथ उनकी एक ड्राइवर थी, उसकी भी हत्या हो गई। इन लेस देन 2 वीक्स, 2 सप्ताह से कम में, रहमतुल्लाह निकज़द, अ फ्रीलांस फोटोग्राफर, वॉज किल्ड इन गजनी। अब ये जो
रहमतुल्लाह थे, ये फ्रीलांस फोटोग्राफर थे। अब फ्रीलांस शब्द का हम शुद्ध हिंदी लिखें तो ये होता है स्वच्छंद, स्वच्छंद होता है। लेकिन फ्रीलांस कहते किसको हैं? तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी वो जो अपना व्यवसाय खुद शुरू किए, स्वजनित उद्योग में जो लोग लगते हैं, जो वे अपने से उद्योग को शुरू किए और उसको आगे बढ़ाते हैं, उन्हें फ्रीलांस कहा जाता है। कहीं कहीं तो फ्रीलांसर भी देखने को मिलता है। तो ये लगा है, यही खुद नाउन बन गया। ए फ्रीलांस फोटोग्राफर, यानी ये फोटोग्राफर जो थे स्वतंत्र थे, ये अपना फोटोग्राफी ये स्वयं करते थे और इनकी अपनी संस्था थी। कोई भी लोग जो सामान्य जैसे कोचिंग इत्यादि चलाते हैं वो भी फ्रीलांस है, क्योंकि वो अपना उद्योग स्वयं शुरू किए हुए हैं। तो ए फ्रीलांस फोटोग्राफर वॉज किल्ड इन गजनी, गजनी नाम के जगह पर ये जो रहमतुल्लाह हैं इनकी हत्या कर दी गई। द तालिबान हैव डिनाइड एनी रोल बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से द इंसर्जेंट्स who banned TV and turned print and radio into propaganda platforms when in power in the late 90s were behind the attacks as they seek to silence critical voices. अब द तालिबान हैव डिनाइड एनी रोल, तालिबान ने कहा ना इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। डिनाई शब्द का यह रूप है डिनाइड, डिनाई DENY, अपराध इत्यादि में मना करना कि मैं उसमें नहीं था, इनकार कर जाना डिनाई कहलाता है। आरोप के खंडन में भी डिनाई का प्रयोग होता है, इनकार करना। तो तालिबान ने इनकार किया है। द तालिबान हैव डिनाइड एनी रोल, यानी तालिबान जो है वो डिनाई कर रहा है कि ना उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। बट गवर्नमेंट ऑफिशियल से, लेकिन सरकार के कर्मचारियों का यह कहना है कि द इंसर्जेंट्स हु बैन टीवी, वे इंसर्जेंट्स, वे विद्रोही जिन्होंने टीवी को बैन किया था, एंड टर्न प्रिंटेड रेडियो इनटू, और प्रिंट मीडिया को और रेडियो को इनटू प्रोपागेंडा प्लेटफॉर्म्स, उन लोगों ने दुष्प्रचार का सेंटर बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। अब प्रोपागेंडा मीन्स होता है दुष्प्रचार, प्रोपागेंडा मीन्स होता है दुष्प्रचार। खासतौर पर इस शब्द का प्रयोग राजनीति में किया जाता है, पॉलिटिक्स में किया जाता है। एक कॉम्पिटिटर जब दूसरे की निंदा करनी होती है तो उसके बारे में कुछ प्रोपागेंडा फैलाता है, वही दुष्प्रचार हिंदी में हम कह रहे हैं। तो प्रोपागेंडा प्लेटफॉर्म यानी उन इंसर्जेंट्स ने टीवी को तो बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और जो प्रिंट मीडिया थी और रेडियो उसको वो प्रोपेगेंडा का प्लेटफॉर्म बना दिए। कब? व्हेन इन पावर इन द लेट 90s, जब वे लेट 90s में 1990 के बाद वाले समय में जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसे कांड किए। वर बिहाइंड द अटैक्स, यानी कौन अटैक के पीछे थे? तो द इंसर्जेंट्स, द इंसर्जेंट्स सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब यहां पर लग रहा है। द इंसर्जेंट्स वर बिहाइंड द अटैक्स, अटैक के पीछे कोई और नहीं, ये इंसर्जेंट्स ही थे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं। एज, क्योंकि दे सीक टू साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेज, ऐसा इसलिए वो किए क्योंकि वे प्रयास, उनका यही प्रयास था कि जो क्रिटिकल वॉइसेज आ रहे हैं उन आवाज को दबा दिया जाए, साइलेंस कर दिया जाए। अब आप ध्यान देंगे, साइलेंस अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चुप्पी इसका अर्थ होता है, लेकिन यहां तो यह वर्ब 1 का काम कर रहा है। टू के बाद V1 आया हुआ है, यह साइलेंस यानी यहां यह वर्ब का काम कर रहा है। तो वर बिहाइंड द अटैक्स, क्यों वे अटैक के पीछे थे? क्योंकि दे सीक टू साइलेंस, सीक टू मतलब होता है टू अटेम्प्ट, प्रयास करना, टू इंड्योर, टू ट्राई, टू अटेम्प्ट प्रयास करना, टू ट्राई प्रयास करना, सीक टू। अब केवल सीक मीन्स होता है मांगना, केवल सीक मीन्स होता है खोजना, और सीक के बाद टू लग जाएगा तो प्रयत्न करना, प्रयास करना अर्थ हो जाएगा। द पीस टॉक्स आर ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पीस टॉक्स तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, यानी शांति वार्ताएं बहुत ही जटिल प्रक्रिया हैं। कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी मीनिंग होता है जटिल, और इसे अंग्रेजी में हम दूसरे शब्द में इंट्रिकेट कहें, यानी इसका सिनोनिम जो है इंट्रिकेट होता है। इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। बहुत कठिन प्रक्रिया है या बहुत जटिल प्रक्रिया है। द US फर्स्ट कट ए डील विद द तालिबान। फिर देखिए आपको यहाँ एक इडियम मिल रहा है, टू कट ए डील।
टू कट ए डील मीन्स होता है टू मेक एन एग्रीमेंट, टू मेक एन एग्रीमेंट। अब आजकल टू छोड़ दे रहा है किताबों में, लेकिन ईडीएम में टू वर्ब से शुरू होता है तो टू लगाना चाहिए, तो यहां आप टू भी लगा सकते हैं, टू मेक एन एग्रीमेंट। तो द यूएस फर्स्ट कट अ डील विद द तालिबान, यूएस ने पहले तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया, एंड देन आर्म ट्विस्टेड द गवर्नमेंट, और तब तालिबान सरकार को आर्म ट्विस्ट कर दिया, मैंने अब सामान्य तौर पर कहे थे उसका बांह मरोड़ दिया, लेकिन आर्म ट्विस्ट मीन्स होता है टू प्रेशराइज, प्रेशर बनाना शुरू किया, प्रेशराइज करना शुरू किया, दबाव बनाना शुरू किया द गवर्नमेंट सरकार के ऊपर, टू ज्वाइन द टॉक्स, की आप वार्ता में आइए, आप वार्ता में शामिल होइए, ज्वाइन करिए। अब्दुल्ला हु चैलेंज्ड द 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स, अब्दुल्लाह नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 2019 में चुनाव परिणामों को चुनौती दिए थे, यानी वो उससे संतुष्ट नहीं थे, एंड फॉर्म्ड ए शॉर्ट लाइव्ड पैरेलल गवर्नमेंट, और उन्होंने एक अल्पायु कम अवधि की, शॉर्ट लाइव्ड मीन्स होता है अल्पायु, भंगुर, कम अवधि वाला, और उस खुद उसी पैरेलल की एक सरकार बना लिए, क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ घानी, और अशरफ घानी जो प्रेसिडेंट थे उनके अधिकार की यथार्थता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। अब यहां शब्द आप देखें, शॉर्ट लाइव्ड है, शॉर्ट लाइव्ड को हम कहें तो ट्रांजिटरी कहते हैं, शॉर्ट लाइव्ड मीन्स ट्रांजिटरी, इसी को दूसरे शब्द में हम ट्रांजिएंट भी कहते हैं, ये वन वर्ड में भी आता है शॉर्ट लाइव्ड, तो ट्रांजिटरी होगा या ट्रांजिएंट होगा। अल्पायु, क्षणभंगुर, जिसकी आयु बहुत ही कम हो उसे ट्रांजिटरी या ट्रांजिएंट कहा जाता है। तो ये व्यक्ति अब्दुल्लाह ने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन वो शॉर्ट लाइव्ड रही, और उन्होंने तो क्वेश्चन ही कर दिया लेजिटिमेसी के ऊपर। अब यहाँ लेजिटिमेसी मीन्स यथार्थता नहीं हो रहा है, यहाँ लेजिटिमेसी शब्द जो है इसका यहाँ पर मीनिंग अगर हम देखें तो वैलिडिटी हो रहा है, वैधता। लेजिटिमेसी का प्रयोग हम वैधता के अर्थ में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम यथार्थता के अर्थ में करते हैं। लॉफुलनेस भी इसका सिनोनिम होगा, यानी जो लॉ से परिपूर्ण है वो लेजिटिमेट है, और लेजिटिमेसी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लेजिटिमेट का, तो वैलिडिटी उसका सिनोनिम हो जाएगा, उसका सिनोनिम लॉफुलनेस हो जाएगा। तो इन्होंने जो अशरफ घानी जो प्रेसिडेंट थे उनके अधिकार की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठा दिया, भाई कैसे प्रेसिडेंट थे और कैसे ये अब्दुल्लाह व्यक्ति थे, गजब। इज हेडिंग द गवर्नमेंट डेलीगेशन इन द टॉक्स, अब ये किसके लिए लगाया जा रहा है, इज हेडिंग द गवर्नमेंट डेलीगेशन इन द टॉक्स, इज हेडिंग यानी अब्दुल्ला जो व्यक्ति हैं ये इस वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर आए हुए हैं। तो अब्दुल्ला साहब के बारे में कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला इज हेडिंग द गवर्नमेंट डेलीगेशन इन द टॉक्स। अब ये अब्दुल्ला ही व्यक्ति हैं जो सरकार की ओर से टॉक्स में यानी वार्ता में डेलीगेट हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं, यानी डेप्यूटेशन इनका हो रहा है। डेलीगेशन मीन्स होता है प्रतिनिधि मंडल, रिप्रेजेंटेटिव भी इसका सिनोनिम होता है। तो ये चूंकि नाउन है, डेलीगेट होता तो हम रिप्रेजेंटेटिव लिखते, लेकिन यहाँ डेलीगेशन है तो हम लिखेंगे डेप्यूटेशन। ये सरकार के खुद प्रतिनिधि हैं इस वार्ता में, जो जिनका नाम है अब्दुल्ला। मिस्टर घानीज वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर घानी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह द फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ, उनके साथ एक और पद जुड़ा हुआ है भाई, वो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ थे, खुफिया विभाग में वो प्रधान थे। इज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एंटी तालिबान व्यूज, अब ये जाना जाता है, ये बात प्रचलित है, नोन फॉर है मन प्रचलित है कि जो अमरुल्लाह सलेह हैं तालिबान के विरुद्ध उनके व्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और इस बात के लिए उन्हें जाना जाता है, नोन फॉर के लिए जाना जाना, नोन टू से परिचित होना, ये सब सुनने को मिलेगा आपको। नोन के बाद प्रेपोजिशन टू भी मिलेगा, नोन टू, तो नोन टू मीन्स होता है से परिचित, आप लिख लेंगे, और नोन फॉर मीन्स होता है के लिए जाना जाना। तो ये
अमरुल्लाह सलेह जाने जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंटी तालिबान व्यूज के लिए। नेक्स्ट, डिस्पाइट द डिविजन्स विदिन, अब अंदर ही डिविजन्स है, अंदर ही टुकड़ा है, अंदर ही खंडन है, अंदर ही ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। द गवर्नमेंट हैड डिमांडेड अ सीज फायर, अब सरकार ने मांग की थी सीज फायर की। सीज फायर को हम युद्ध विराम कहते हैं। सीज फायर मीन्स युद्ध विराम। अगर आप इसका साइनो याद करना चाहें तो आप लिख लेंगे आर्मिस्टाइज। आर्मिस्टाइज भी होता है युद्ध विराम। द गवर्नमेंट हैड डिमांडेड, सरकार ने मांग की थी युद्ध विराम की, बट द तालिबान रेसिस्टेड सच डिमांड्स, लेकिन तालिबान ने इस तरह की मांगों को रेसिस्ट कर दिया था, यानी का प्रतिरोध कर दिया था, विरोध कर दिया था। एंड एम्फसाइज्ड अदर टॉकिंग पॉइंट्स सच एज, और दूसरे टॉकिंग पॉइंट की ओर ले गया और एम्फसाइज किया। एम्फसाइज किया मतलब फोकस किया, एम्फसाइज करना मतलब फोकस करना, यानी उस पर जोर डालना, एम्फसाइज, फोकस। क्या ये नया टॉकिंग पॉइंट उसमें ले आया? क्या लाया? तो प्रिजनर स्वैप्स, कहा कि ना प्रिजनर का स्वैप होगा। अब स्वैप मीन्स होता है अदला बदली करना। स्वैप का सिनोनिम होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज, इंटरचेंज, स्वैप का सिनोनिम होता है। सबसे बढ़िया एक्सचेंज होता है। इसने कहा नहीं, प्रिजनर जो कैदी जो हैं उनका स्वैप हो। एंड द फ्यूचर गवर्नेंस सिस्टम, अब ये एक वहां पर शर्त रख दे रहा है तालिबान तो पहले रेसिस्ट कर गया सीज फायर से, ऐसे डिमांड को मानने से रेसिस्ट किया, विरोध कर दिया, और एम्फसाइज किया कि भाई आप जो प्रिजनर, जो मेरे यहाँ के कैदी आपके यहाँ है, जो प्रिजनर है उसको स्वैप करो इसके बदले में, तब हम ये आर्मिस्टाइज करेंगे। एंड द फ्यूचर गवर्नेंस सिस्टम, और इस पर भी वो बात करना चाहता था कि आगे जो सरकार का तंत्र होगा, व्यवस्था जो होगी वो कैसी होगी, इस पर बात करो। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसके लिए हम इवेंचुअली का प्रयोग भी करते हैं, परिणाम स्वरूप। एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, इवेंचुअली वायलेंस कंटिन्यूड इवन एज बोथ साइड्स, अब परिणाम क्या होगा? तो दोनों तरफ से वायलेंस जो है वो कंटिन्यू रहा, चलता रहा। साइड्स निगोशिएटेड वेज टू एंड द वार, दोनों साइड प्रयास करते रहे, वार्ता करते रहे। निगोशिएट मीन्स भी होता है वार्ता करना। दोनों साइड प्रयास करते रहे कि भाई युद्ध जो है वो एंड हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन वो वायलेंस कंटिन्यू रहा, हिंसा जारी रही। अर्लियर इन दिसंबर के प्रारंभ में, आफ्टर 3 months ऑफ टॉक्स, 3 महीनों के बाद, द तालिबान एंड द गवर्नमेंट डेलीगेशन एग्रीड, 3 महीनों के बाद तालिबान और जो सरकार की डेलीगेशन थी वो सहमत हुई, एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अब वे कुछ नियम कानून प्रावधान इत्यादि बनाए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए और उस पर वो एग्री हुए। अब आप यहाँ देख रहे हैं एग्री के साथ ऑन लगा है, यहाँ आ जाइए, एग्री, एग्री के साथ और प्रेपोजिशन लगते हैं और हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं। एग्री के बाद अगर ह्यूमन बीइंग की चर्चा हुई हो, एग्री के बाद अगर ह्यूमन बीइंग की चर्चा हुई हो तो आपको विद का प्रयोग करना चाहिए। एग्री के बाद टू का प्रयोग तब होता है जब प्रोपोजल, सजेशन जैसे शब्द मिलते हैं। प्रोपोजल या सजेशन जैसे शब्द मिलते हैं तो हम एग्री के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और एग्री के साथ हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं जब, जैसे यहीं पर आप देख लीजिए कि एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी एग्री ऑन तब यूज करना है जब पॉलिसी कोई दी जाती है, कोई रूल इत्यादि लाया जाता है और उस पॉलिसी से सहमत होते हैं तो एग्री के साथ ऑन। तो ये पॉलिसी के अर्थ में ही यहाँ रूल्स और प्रोसीजर्स आए हुए हैं। तो आप इन तीनों का विशेष ध्यान रखेंगे। एग्री के साथ जब भी प्रेपोजिशन यूज करना हो तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो हम लोग यहाँ थे
फॉर द टॉक्स बट अ सीज फायर इज स्टिल एल्यूसिव। अब इसके बावजूद भी यानी कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स पर दोनों सहमत तो हो गए, लेकिन अ सीज फायर इज स्टिल एल्यूसिव, अभी भी सीज फायर नहीं हो सका, अभी भी सीज फायर एल्यूसिव रहा। एल्यूसिव शब्द अंग्रेजी के एल्यूड वर्ब का एडजेक्टिव होता है, जो पकड़ में न आए उसे एल्यूसिव कहते हैं। जो जैसे मछली इत्यादि पकड़ने पर हाथ से छूट जाती है तो वही एल्यूसिव कहलाएगा। अब एल्यूसिव का एग्जैक्ट सिनोनिम लिखना हो तो इट शुड बी स्लीपरी। यानी अभी भी सीज फायर स्लीपरी रहा, इन दोनों के हाथों से छूटता नजर आया। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स क्वेस्ट टू गेट आउट ऑफ द वॉर, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो इस प्रयास में है कि हम युद्ध से बाहर निकलें, फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट एनी मेजर कॉम्प्रोमाइज, यानी ये असफल हो गए किसी भी बड़े कॉम्प्रोमाइज का निचोड़ निकालने में फ्रॉम द तालिबान से, व्हेन इट रोल्ड आउट द पीस प्रोसेस, जब इन्होंने पीस प्रोसेस की शुरुआत की, रोल आउट किया। कल के सेट में भी हम बताए थे कि रोल आउट मीन्स लॉन्च होता है, टू लॉन्च समथिंग मीन्स रोल आउट होता है। अब कहीं कहीं रोल आउट का मीनिंग गेटअप भी हो जाएगा, जगना, उठना। तो जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है, जब यह इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया का काम करता है, तब इसका अर्थ होता है गेटअप। और लॉन्च और इंट्रोड्यूस तब होता है जब यह सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा हो तब लॉन्च अर्थ होगा, जब इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा हो तो गेटअप या एराइज या अवेक इसका अर्थ होता है। द इंसर्जेंट्स हु कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड, वे इंसर्जेंट्स, वे विद्रोही जो कंट्रोल करते हैं कंट्री साइड के अधिकाधिक भाग को, कंट्री साइड मीन्स होता है देहात की एरिया, आर ऑलरेडी अपबीट, वे पहले से ही उत्साह में हैं, अपबीट हैं। अपबीट मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावान हैं, उत्साही हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी वे उत्साह बनाए हुए हैं, वे चीयरफुल हैं, वे इंथुजियास्टिक हैं। बहुत बढ़िया शब्द है अपबीट, इंथुजियास्टिक। वे पहले से ही अपबीट हैं यानी ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ अच्छा होगा। द नेक्स्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट, अब वे क्या आशा बनाए हुए हैं, किस चीज के प्रति वे ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो वे यह मानते हैं कि जो अगली अमेरिका की सरकार आएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की होगी, शुड कैरी आउट एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द एंटायर पीस प्रोसेस, वह जो पीस प्रोसेस है संपूर्ण, एंटायर मीन्स होल, जो संपूर्ण पीस प्रोसेस है उस पीस प्रोसेस को रिव्यू करेगी, यानी उस पर पुनर्विचार करेगी ईमानदारी के साथ। और कैरी आउट, अब ये भी शब्द बहुत ज्यादा यूज में मिलता है। कैरी आउट का प्रयोग हम करना के अर्थ में करते हैं। एक्सपेरिमेंट करना, टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट करना, टू कैरी आउट टेस्ट करना। अब यहाँ रिव्यू करने के लिए भी कैरी आउट का प्रयोग किया गया है। इस कैरी आउट का अर्थ पूरा करना भी होता है, जैसे कुछ वादा वगैरह किए हैं उसको निभाना या पूरा करना, वहां भी कैरी आउट का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है क्योंकि ये मान रहे हैं कि अमेरिका की अगली सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां की होगी वह ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया को रिव्यू करेगी और देखेगी इसको। एंड पुश द तालिबान टू मेक कंसेशंस, और तब तालिबान को पुश करेगी कि वो कुछ कंसेशंस करे, इतने हठ जो बनाए हुए हैं उस हठ में कुछ रियायत बरते, कुछ कंसेशन करे। द टॉक्स आर वाइटल टू फाइंडिंग अ लास्टिंग सोल्यूशन, बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें, सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया सेट है यह। लास्टिंग सोल्यूशन मीन्स होता है स्थायी समाधान, लास्टिंग सोल्यूशन मीन्स स्थायी समाधान। द टॉक्स आर वाइटल, वार्ताएं महत्वपूर्ण होती हैं, अहम होती हैं, निर्णायक होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रूसियल होती हैं। द टॉक्स आर वाइटल, द टॉक्स आर क्रूसियल, द टॉक्स आर इंपॉर्टेंट, The talks are essential, the talks are pivotal, सब मीन्स होता है आवश्यक। तो the talks are vital to finding a lasting solution to the conflict, अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, मतांतर है, तो उसका अस्थायी समाधान वार्ता से ही हो सकता है, यानी युद्ध करने से नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण होते हैं टॉक्स कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। बट
इट शुड नॉट बी ऑन द तालिबान्स टर्म्स। अब ये तालिबान के टर्म पर ऐसा नहीं होना चाहिए। विच कुड इरेज, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वह इरेज कर सकता है, समाप्त कर सकता है वट एवर लिटिल प्रोग्रेस अफगानिस्तान हैज मेड, जो थोड़ा सा अफगानिस्तान ने इसमें प्रगति की है, उस प्रगति को तो वो इरेज ही कर सकता है, खत्म कर सकता है। सिंस द फॉल ऑफ द तालिबान, तालिबान के फॉल के समय से। सो आई थिंक विद दैट दिस सेट इज ओवर एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। और मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।